मदन मोहन शरण जी, प्रमोद आनंद जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, प्रतिकूलता व विपत्ति से संबंधित 3 बातें बताई जाती हैं। इन बातों में से कौन सी बात मानने एक उपासक को ज्यादा बल पड़ता है? प्रतिकूलता व विपत्ति आभास मात्र या मायाकृत, या कर्म बसात है, या स्वयं श्री जी कृपा करके भेजती हैं? उपासक की स्थिति के अनुसार है। जैसे देहाभिमान पुष्ट है, अभी उसको ज्ञान नहीं है कि कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख, कोई भी संकट ये मन और व्यवहार के अंतर्गत है, स्वरूप में नहीं है। आप हमारी बात समझ रहे हैं? क्योंकि प्रश्न जिस कोटि का है उसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक की ऊंचाई चाहिए। स्वरूप में कभी दुख हुआ नहीं, कभी दुख होगा नहीं। दुख किसे कहते हैं पहले इसे जानो। अपने माने हुए मन की अनुकूलता का न मिलना उसे दुख कहते हैं। जिसका मूल है काम, जिसका मूल है कामना। अगर हमें कामना प्रशंसा की नहीं तो निंदा से हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना शरीर स्वस्थता की नहीं तो अस्वस्थता में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि सम्मान की नहीं तो अपमान में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि जीने की नहीं तो मरने में हमें दुख नहीं होगा। समझ पा रहे? कामना ही समस्त दुखों का मूल है देहाभिमानी के लिए। अब वो क्या करे, कैसे निपटे इससे? क्योंकि ज्ञान तो अंदर शुद्ध हुआ नहीं। अब उसे भगवद आश्रय लेना चाहिए। अब उसको ये विधान मानना चाहिए कि भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मुई जबहि, जन्म कोट यज्ञ नाशो तबहि। जब जीव मेरी शरण में आता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो भगवान की तो मैं शरण में हूं, फिर भी मुझे दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, इसका मतलब कोई मंगल विधान है भगवान का। हम जरूर नहीं अज्ञान के कारण जान पा रहे, पर श्री जी का मंगल विधान है। अब मंगल विधान को हमको सहना होगा। तो राधा राधा कहने से हमें सहन शक्ति आएगी और सत्संग सुनने से विवेक जागृत होगा। इन 2 बातों से हम सह सकते हैं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग न मिले तो केवल हरिभजन में रति नहीं हो पाएगी, और हरिभजन ना हो तो केवल सत्संग सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी। तो 2 बातें, हरिभजन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रियो, और सत्संग जिससे विवेक के द्वारा हमें समझ पाए कि हमारी लाडली जो हमारे लिए विधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रागी पुरुष हैं शरीर के। तो इससे राग कैसे हटे? जब कोई गोली ले बजती ला तब बदमाश आत्मसमर्पण करता ला, ये मन बहुत बदमाश है, इसके पास जब कोई बल नहीं रह गया तब आत्मसमर्पण। तो हमारा ये दुख किस काम में आया? भगवत समर्पण के काम में आ गया। महामंगल विधान कर दिया जो हजारों जन्म की साधना से नहीं होता। मुझे लाडली जी ने दुख दे करके अपनी शरण। समझ रहे ना? कोई संशय इसमें? हाँ। अब अज्ञानी जीव क्या करता है, वो सोचता है कि अगर मैं नाम जप करूं, दान पुण्य करूं, तीर्थयाटन करूं, साधु सेवा करूं तो मेरे सारे दुख मिट जाएं, पक्का मिट जाएंगे। पर वर्तमान में आपने अभी शुरू किया है, आपकी फसल है, आगे इसको आने तो दो। अब वो 2-4 दिन या 2-4 महीने, और जहां पीछे वाला दुष्कृत उसको दंड दिया तो घबरा के छोड़ देता है, वो भ्रमित हो जाता है। इसलिए सत्संग और हरि नाम जप करते हुए, राधा नाम जप करते हुए हम समस्त दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पक्का है नहीं कि हर कष्ट हमें भगवान के नजदीक पहुंचा रहा है। भला वो कष्ट कष्ट है जो भगवान के नजदीक पहुंचा रहा है। वो सुख बड़ा कष्टप्रद है जो भगवान से विमुख कर रहा है, जो पापाचरण करा रहा है, जो दुर्गति का मार्ग असत आचरण करा। तो ऐसे आग लगे। आज के सत्संग में था, सुना था आपने सत्संग? जरो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई, सन्मुख होत जो राम सुन करत न सहसा। वो संपत्ति, वो मित्र, वो दोस्त, नाना प्रकार के संबंध सब आग लग जाएं जो मेरे इस जन्म को भगवान से विमुख कर दे। क्योंकि इस जन्म का परम लाभ भगवान की प्राप्ति। तो बलिहारी उस दुख की जो हर समय राधा राधा रटा रहा है, बलिहारी उस अपमान की जो ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा नहीं प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। ये बात समझनी है। वैसे सिद्धांततः भजन करो या ना करो, तुम्हारे जो शुभ हैं तो सांसारिक सुख देंगे, जो अशुभ हैं वो सांसारिक तुम्हें दुख देंगे। पक्का।
अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पर हम केवल भोगने के लिए थोड़ी आए हैं, निकलने के लिए आए हैं। इस भोग चक्र से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस दुख से निकलने आए। तो यह है निकलने का उपाय। भगवद आश्रित होकर जैसी भी परिस्थिति हो, हमारे प्रभु की बड़ी कृपा, और सच्ची कृपा है। आपको सच्ची कहते हैं। जब कोई काम का नहीं रहता तो क्या आता है जानते हो? रोना। और जब रोना आता है तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बिन रोए किल पाया प्रेम पिया। अब लगा कि अब तो कुछ नहीं, किसी काम का नहीं रह गया, 5 मिनट चैन से नहीं बैठ सकता दोनों। अब क्या साधन, क्या? तो त्राहिमाम शरणागत, प्रभु अब तो केवल आप ही हमारे साधन हो। आप बन गई बात यार, बन गई वो बात बन गई जो हमारे जन्मों की साधना से नहीं बनती। इसलिए हम कहते हैं दुख विपत्ति अपमान ये भगवान के कृपा प्रसाद से आते हैं। भक्त को समझ, संसारी आदमी तो इस बात के लिए बचता है, लेकिन भक्त इसका स्वागत करता है। मैया कुंती ने भगवान से यही जब देखा कि युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर विराजमान हो गए और प्रभु जा रहे हैं, तब दौड़कर रथ के समीप आए और कहा, गोविंद मैं एक वरदान मांगती हूँ। प्रभु कहा, बोले मुझे पग पग पर विपत्ति दीजिए। तो भगवान ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि बुआ जी, आज तक कोई भक्त ऐसा ले जो विपत्ति मांगे, आप क्यों मांग रहे हैं? तो बोले प्रभु संपत्ति प्राप्त हुई तो आप जा रहे हो, और विपत्ति हुई थी तो पीताम्बर फहराते हमारी तरफ आ रहे थे। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए जिसमें आप पीठ करके जा रहे हो। आप आ रहे हो, वो विपत्ति चाहिए, वो दुख चाहिए। तो जिससे हमारा भगवान मिलन हो जाए, वो दुख वो अपमान कोटि कोटि बंदनी है। और जिससे हमारा भगवान से बिछो हो जाए, माया में फंस जाए, ऐसा सम्मान ऐसा सुख, जरौ सु संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु। आग लगे ऐसे सुख संपत्ति में। समझ रहे आप? नीलेश जी, प्रियंका जी कनाडा से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रथम तो ये कहना था कि आपकी वजह से हम विदेश में रहने वाले जो आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर थे या समझें कि भूल ही गए थे, आप इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी मातृभूमि भारत और हमारे धामों की महिमा आपसे ही समझ पाए, उसके लिए आपका धन्यवाद। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि काम क्रोध मद लोभ मोह, इनमें से साधक को सबसे ज्यादा सावधान किससे रहना चाहिए और क्या इन पर एक साथ विजय प्राप्त की जा सकती है? हाँ, एक साथ विजय प्राप्त की जा सकती है, पर सबसे प्रधान बैरी काम है। सबका मूल काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ हो जाता है। अच्छा, कामना जहां होती है उसका मूल है अहंकार। उस अहंकार का मूल है ये देह भाव, देहाभिमान। अगर हम देह भाव को मिटा पाए तो समस्त दोषों का मूल जो काम रूपी दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त कर लें। ये जो मद और मत्सर आदि है ना, ये सब अहंकार की स्फुरणा में ही है। मैं इतना तो फिर आगे कैसे निकला जाता? मत्सरत, मेरे से आगे निकला जा रहा है। मत्सरता मतलब ये बहुत बड़ी जलन होती है जो बेमतलब जलाती रहती है। आप जैसे व्यापारी हैं या आप किसी भी मार्ग में हैं, आपके बगल में वो ज्यादा उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो हम बेमतलब जल रहे हैं। अब हम अपनी उन्नति के विषय में नहीं सोचते, उसकी अवनति के विषय में सोचने लगते हैं कि कुछ भी यार हमारी दुकान में चाहे ताला पड़ जाए पर इसका। तो ये जो मत्सरता है, अहम मद है, मैं इतना ज्ञानी, मैं विज्ञानी, मैं, वो मूल जो अहंकार है अंतःकरण धर्म में, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी अहंकार के महल में सब रहते हैं। और इसका मुखिया है काम, और मुखिया काम मर जाए तो फिर सब मर जाते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा अर्जुन जी को कि ज्ञानियों का नित्य बैरी काम कभी ना अघाने वाला इस राक्षस को मारो। अर्जुन से कहा मारो इसे। बोले प्रभु कैसे कैसे मारे? बोले अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। भजन का अभ्यास करोगे ना और वैराग्य, तो जो मन कामना में विचरण कर रहा है ना, ये वापस आ जाएगा। काम ही कामा संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अब कह देना तो सरल हो गया, सुन लिया प्रवचन। अब इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा मूल भाव शरीर में बैठ गया कि मैं पुरुष हूं, अब स्त्री की तरफ या भोग की तरफ आकर्षण होगा। मैं स्त्री हूं, अब इसका आकर्षण होगा। मैं शरीर हूं,
तो अब इसके साथ बहुत सी इंद्रियां, बहुत आवश्यकता है, देखना, सुनना, भोगना, छूना, सूंघ। ये गलती अज्ञान के कारण जो हो गई, इसी से हमारे ऊपर संसार का ही असर पड़ रहा है, भगवान का बिल्कुल नहीं पड़ रहा। सत्संग का असर बिल्कुल नहीं पड़ रहा, बुराइयों का असर पड़ रहा है। क्योंकि असत को हमने आश्रय मान लिया ना अपना, तो असत का प्रभाव पड़ेगा। जिसका हम आश्रय लेते हैं उसी का प्रभाव पड़ता है। अब यहां हर चीज असत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब आपको लगेगा ये रेल असत्य है, हवाई जहाज असत्य है, ये हम तुम बैठे हैं असत्य है। हाँ, असत्य है। ये सब स्वप्न का विषय है। अभी आप जगे नहीं है ना, इसलिए स्वाप्निक विषय। जैसे हम स्वप्न में देखे ना कि राजा हो गए, हमारा शासन चल रहा है, बड़ा वैभव, बड़ा सुख, और जगह तो एक टूटी चारपाई में सो रहे हो या पलंग में सो रहे हो, वहीं हो। तो ये जगने पर पता चला कि ना आप राजा थे, ना आपका कोई शासन था, और ना आपका कोई सैनिक था, और सब कुछ था। ऐसे ही सच्ची मानना, एक माया, एक अविद्या ऐसी छाई हुई है कि एक भगवान, वो अपने को इतने रूपों में करके हम भूल भुलैया में फंस गए। ये जड़, ये चैतन्य, ये अच्छा, ये बुरा, मैं करता, मैं भोगता, कुछ नहीं। जब यही जिज्ञासा जग जाती है ना, तो उसे संसार कड़ुआ लगने लगता है। जिज्ञासा मात्र में ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। अभी तो लगन लगी, अभी तो ठाकुर की प्राप्ति थोड़ी हुई, उसे ब्रह्मादिक के भोग सब स्वप्नवत लगने लगते हैं। ऐसे समझो जैसे अभी 2000 का नोट बंद हो गया ना, एक बोरा नोट आपके सामने रख दिया जाए 2000, क्या फर्क पड़ेगा आपको? क्या फर्क पड़ेगा है? और 500 का एक रास्ते में गिरा हो तो रुक जाओगे, ले गिर जा। क्योंकि 2000 को आपने जान लिया कि रिजेक्ट, आप ये किसी काम का नहीं रहा, उसमें तो कुछ आप सामान भी नहीं रख सकते, क्योंकि इतना किस काम का यार, समझ गए। और अब उसका महत्व है 500 का, तो आपके कदम रुक जाएंगे, चाहे जितने अरबपति हो। 500 अगर पड़े देखोगे ना, ऐसा नहीं होगा कि आप चल रहे हो। समझ रहे हो हमारी बात? जब आपको एक ज्ञान हो गया, समलोष्टास्म कांचना, यार ये तो अविद्या का खेल है, वास्तविक तो आपके लिए पत्थर का टुकड़ा, माटी का ढेला और सोने की थपिया बिल्कुल बराबर। समलोष्टास्म कांचना, मान अपमान सुख दुख सब समान नजर आने लगेंगे। पर ये केवल बातों से नहीं होगा, क्योंकि अब जैसे अभी छोड़ दो ये बात, तो अब देखो आवश्यकताएं हैं, हमें जीना है, समाज में जीना है। जीना है तो हमें रुपया चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, गाड़ी चाहिए, परिवार चाहिए, एक समाज का जीवन। ये क्या है? स्वप्न का जीवन। अब इस पर जो लगा हुआ है वो हमारी बात को कैसे समझेगा? और जो हमारी बात है वो उस बात की धज्जियां उड़ा देगी। तो इसीलिए कोई भाग्यशाली होता है, जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तब वो साधु समागम में बैठता है। जैसे आप बैठे हो ना, ये भगवान की कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। कैसे? बुद्धिमान वही है जो क्रिया के पहले परिणाम निश्चय जान ले। बुद्धिमान किसे कहते? कदम रखने के पहले अपनी मंजिल को समझ ले। लेकिन यहां कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। सब बुद्धिमान बन रहे हैं, लेकिन इस क्रिया का फल क्या होगा कोई बिरले सोच पाता है। सब लगे हैं, काय में लगे हैं? सुख प्राप्ति में। परिणाम क्या आ रहा है? दुख पे दुख, चिंता पे चिंता। यार तो 1 मिनट खड़े होकर तो सोच लो, तुम जो कर रहे हो इसका परिणाम गलत क्यों आ रहा है? सब चाहते हैं कभी दुख न मिले, बचपन से लेकर अभी तक, पढ़ाई से लेकर जितनी भी सेवाएं, बड़े बड़े पद, सबका उद्देश्य दुख कभी ना भोगूं और सुख मिले। दुख का पिंड नहीं छूट रहा। तो 1 मिनट रुक जाओ यार, चाल रोको, अपनी दिशा को चयन करो। अभी गलत दिशा है, पूरा जीवन व्यतीत हो गया सुख की खोज में, और अभी तक तुम दुख ही दुख इकट्ठा कर पाए हो। चिंता, क्लेश, अशांति, सुख कहां है? अब थोड़ा सा मार्ग मोड़ करो विचार के कि यार सुख का मार्ग तो फिर शास्त्र और संतों से पता चलेगा। तो बड़े भाग पाई सत्संगा, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो अपने कदम रोक लिए। यार मैं गलत दिशा में जा रहा हूं क्योंकि सुख चाह रहा हूं, मरना नहीं चाहता, और मृत्यु के नजदीक पहुंचता जा रहा हूं। देखो ना, लोग सुख की चाह में शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, व्यभिचार करने लगे, और बुद्धि, शरीर,
भविष्य साफ चौपट होना शुरू हो। कोई बुद्धिमान आदमी, जैसे कान में पुकारा जाता है ना तो शब्द पहुंचता है, तो जागृत, ऐसे संतों के शब्द जो होते हैं वो जागृत करते हैं। आप विदेश में हो, शब्द पढ़ा, आप जागृत हुए और आ गए, भगवान की कृपा हुई, आप आ गए। अब आप और जागृत हो जाओ। यही कर्म करने हैं, कुछ बदलना नहीं है, इसी बेस में रहना है, कुछ नहीं बदलना। उद्देश्य बदल जाए, सुख ही सुख मिलेगा। पूर्व से जो कुछ हमारा हिसाब है वो तो आ रहा है दुख का, उसे भोग लेते हैं, आगे सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि हमारी फसल सुख वाली अब हो रही है। जो हम कर्म करें प्रभु को अर्पित करें। प्रभु को जैसे हम मांस मदिरा को भोग नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। अगर थोड़ी भी बुद्धि रखते हो तो ऐसा नहीं, जो ऐसा करते हैं वो राक्षसी स्वभाव के हैं। तो ऐसे ही हम कोई भी गंदा कर्म भगवान को कैसे समर्पित कर सकते हैं? जैसे हम गंदी वस्तु नहीं समर्पित कर सकते। अब देखो हमारा जीवन सुख की तरफ जाने लगा, अब हम डरने लगे, अब हमसे पाप कर्म ना हो, किसी की हिंसा ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। तो जो आप कर रहे हो, जैसे भाव से कर रहे हो, वैसा ही आपको पलट के मिलेगा। किसी को दुख ना हो तो आपको कभी दुख नहीं होगा। किसी को किसी भी तरह, तो आपको किसी भी तरह से कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर अभी कर रहा है तो पीछे हमने किया है। इसलिए बहुत बढ़िया अभी समय है। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटा, जितने दिन, अब अपनी कमाई कर लो। यहां से जाना है, जाने पर कुछ भी साथ नहीं जाना है, शरीर भी उतरा दिया जाएगा। ऐसे देश में हम राजी हो रहे हैं जहां से हमें जाने पर ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। असत कर्म करो या सत्कर्म करो, छूट है तुम्हारी, लेकिन जिस दिन यहां से निकाले जाओगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। यार तो बुद्धिमानी तो कर लो कि ऐसी चीज कोई है यहां जो आप ले जा सकते हो। वो है नाम, वो है दूसरों का हित, वो है मंगल। और वो किया नहीं तो अब बताओ पूरे जीवन बेवकूफ रहे कि नहीं रहे। तभी गोस्वामी जी कहते मन पचितई है अवसर बीते। इसलिए बहुत सौभाग्य है। हाँ, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, विश्व में कहीं भी रहो। हमारे गोपाल जी की ही तो भूमि है, सकल भूमि गोपाल की। और भगवान की कृपा से आधुनिक यंत्रों का ऐसा विस्तार हो गया है कि जैसे आप यहाँ बैठे सुन रहे हो, ऐसे वहां टीवी में चला के बैठे सुन सकते हो, भावना कर सकते हो कि मैं वृंदावन में बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं। तो वैसे ही लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर भावना यहाँ ठीक ना हो तो यहाँ भी लाभ नहीं मिलेगा, और भावना दूर देश में ठीक हो तो यही लाभ मिल जाएगा आपको। क्योंकि लाभ वाले प्रभु जो है ना, कोई कण ऐसा नहीं जहां वो ना हो। जो वृंदावन में है वही कनाडा में है, जो एक देवालय में है वही एक पत्थर में भी है, कोई ऐसी जगह नहीं। यही तो बात हिरण्यकश्यप के समझ में नहीं आई थी, तो प्रहलाद जी ने दिखा दिया, खंबे में भी भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। समझ रहे ना जी। राधा मोहन शरण जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई वर्षों के सत्संग एवं प्रयत्न के बाद भी भक्ति पर पथ पर अग्रसर होने का जागृत तथा स्वप्न में कोई भी संकेत अथवा झलक ना पाकर संसार ही दिखता है। इससे कभी कभी निराशा सी हो जाती है। नहीं नहीं, आप ये उन्नति क्या समझते हैं? भक्ति की, भक्ति की उन्नति क्या समझते हैं आप? महाराज जी की जैसे स्वप्न में या जागृत में भी, स्वप्न में भी कभी उनसे संबंधित कभी कोई दर्शन नहीं होता, ना कोई आभास होता है। हाँ, लेकिन आपकी उन्नति हो रही है। ये मार्ग ऐसा है कि अगर उन्नति का भाव आ जाए तो फिर अवनति हो जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि हम भक्ति में उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं तो अभिमान जागृत हो गया। अभिमान जागृत हो गया तो कुछ मिला ही नहीं। ये जो आपकी विकलता है ना, हाँ, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना आहू की जागीर। ये जो आपके अंदर विकलता है ना, कि वो स्वप्न में भी कभी दिखाई नहीं देते, कभी वो जागृत की तो बात जाने दो, ये भक्ति का रंग है। अगर भक्ति का रंग ना होता तो उनके लिए कौन चाहता है ऐसा। अच्छा, दूसरी बात, हमको अब इस बात की परवाह नहीं करनी कि आप मिलो या ना मिलो, ये आपका पक्ष है। मैं योग्यता का दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे से मिलो, पर मैं आपकी याद करके रो तो सकता हूं ना, आपकी याद करके रो सकता हूं। इसमें आपका क्या पक्ष है? मतलब इसमें हमारे आराध्य देव, आप बिल्कुल हमसे प्रसन्न मत रहो, कभी मत मिलना, मैं योग्य ही नहीं हूं आपके। पर इतनी बात कि आपकी याद करके आपके लिए रो तो सकता हूं ना। और अगर ये बात आ गई
तो इतने वो प्रेमी हैं, इतने करुणा वरुणालय हैं। भक्ताधीन मनः, भगवान का एक नाम गोपाल शास्त्र नाम में है, वो भक्तों के अधीन है अपने। तो हमारा पक्ष जोरदार होना चाहिए कि हमारी अंतिम श्वास तक ये प्रतिज्ञा, ये दृढ़ता रहेगी, मैं आपका सुमिरन नहीं छोड़ूंगा। आप चाहे मुझे नरक भेजना या स्वर्ग भेजना या परम पद में, इसकी मुझे कोई चाह नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। बस मेरा पक्ष ये रहेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपको भूलूंगा नहीं। भाई यही भक्ति का रंग है। और अगर एकांतिक ये भक्ति आ गई तो इसी भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। निरपेक्षा मुनिम शांतम, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगुरेण भी। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। सीधा निरपेक्ष का स्वरूप है। शांतम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, क्योंकि अब मुझे पता है, जैसे आपकी अवस्था है, अब मुझे पता है कि बस जाने वाला हूं। कौन सा मिनट होगा, कौन सी घड़ी होगी, ये तो पता नहीं, पर अब तैयारी है। वो तो सबकी है। मान लो उनकी तो वृद्धावस्था है, अपने ये थोड़ी कि जवान है तो अपने अभी इतने वर्ष जिएंगे, सेकंड का भरोसा नहीं है। अगर हमारे हृदय में बात बैठ जाए कि हर नाम भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, तो हर श्वास में हम एक भी नाम नहीं छोड़ेंगे। राधा राधा राधा, तो अभी शरीर छूट जाए, अभी भगवत प्राप्ति हो गई, अभी भगवत प्राप्ति हो गई। आपके ऊपर बहुत कृपा है। जैसे मरीज कहे हम स्वस्थ हैं और डॉक्टर देख के कहे नहीं पीलिया है, तुम्हारी दृष्टि बता रही, तो उसको दवा लेनी चाहिए। जैसे आपको देख करके हमारा हृदय कहता है कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, और आप ऐसे ही रोते रहें कि अपने में कमी का अनुभव करते हुए। यही मैंने भगवान को बहुत प्रिय जन जो होते हैं ना, उनमें दैन्यता इसी बात की आती। को हम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, यह तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन। कहाँ मैं नीच अधम और कहाँ राधा नाम। अरे ये तो केवल वृंदावन धाम की कृपा है, लाडली जी की जो नाम निकल रहा है। मैं तो नाम ले लायक भी नहीं हूं। ये कौन बोल रहे जानो? आचार्य कोटि के जो महापुरुष हैं वो बोल रहे हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान जिस पर विशेष कृपालु हैं उसको सदैव यही अनुभव होता है कि मेरे जैसा नीच और कौन हो सकता है। पर प्रभु आपकी बहुत कृपा है हम पे, जो आपका स्मरण बन रहा है। यही आचार्य महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते, तृणादपि सुनिचेन। ये कब आएगा? अगर ये आएगा कि हमारी भक्ति में उन्नति हो रही, तो तृणादपि सुनिचेन भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें तो लगता है कि प्रभु आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। बस आप एक बात पर ध्यान दें कि अब नाम न छूटे। जैसे बने तैसे जो नाम आप जप रहे हो, जो नाम आपको प्रिय लग रहा हो, बस उसको ऐसे पकड़ लो जैसे डूबने वाले के हाथ में रस्सी पड़ जाए तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही अगर प्यार से कोई नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई आश्चर्य की बात है? अरे किसी तरह मेरे प्रभु से जुड़ जाए, भाव को भाव न खालसहु, नाम जपत मंगल दिसित हो। सादर सुमिरन जे नर करहीं, गोपदयु भव सागर तरह। गाय के खुर के गड्ढे में हम कोई गिर सकते हैं क्या? ऐसे भव समुद्र उसके लिए। और अगर कहीं और प्रियता जग जाए तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही ले। न नाव की जरूरत है, न छलांग लगाने की जरूरत है। नाम जापक के सामने भव समुद्र रहता ही नहीं, सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। नाम चल रहा है ना, तो महाराज आवे या ना आवे, उनकी मौज की बात। देखते हैं कैसे नहीं आते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। नाम जापक के हृदय में भगवान बंदी बन जाते हैं, कभी उसके हृदय से नहीं छोड़ते। जिसके हृदय में निरंतर स्मृति है, तो भगवान स्मृति जिसके हृदय में चलती है उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन भी है। तो ऐसे अजित को नाम जापक जीत लेता है। तो अब कोई आपको साधन की तरफ देखना नहीं, बस जो नाम आपको प्रिय हो वो नाम खूब जपिए। आपके ऊपर कृपा है भगवान की। अलका मलिक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, काफी समय से सत्संग सुनती हूँ। मेरी मैं की हस्ती सतमार्ग में रुकावट डालती है। इसी जन्म में पूर्ण रूप से भगवत भाव में रहना चाहती हूँ। है तो उसका ऑपरेशन करो। आपके पास है क्या मैं लायक? है क्या?
अगर हमारे परमार्थ में मैं रुकावट बन रहा है तो आपके पास है क्या? क्या है आप? एक रोम भी तो आप संभाल नहीं सकती। अगर रोम को अभी गिरना है तो आप नहीं संभाल पाएंगी। है क्या आपके पास? रुपया, पैसा, संपत्ति क्या है? शरीर क्या है आपका? आपके अधिकार में क्या है? आप रोक पाए? आपकी यौवन अवस्था वृद्धावस्था में परिणित हो गई, रोक पाए? आपका रूप बिगड़ गया, आपका शरीर ढल गया, अभी मृत्यु अवस्था आ जाएगी, आप रोक पाएंगे? आपका है क्या? ऑपरेशन कीजिए। सत्संग में ऑपरेशन होता है ना, तो आप ऑपरेशन कीजिए कि ये तो केवल झूठा हम है ना। आप स्त्री हैं? है क्या आपके पास? आप स्त्री भी नहीं है। आपको ये शरीर ढांचा मिला था, आप कितने समय के लिए हरि जाने, इसके बाद ये भी छूट जाएगा। आपका है क्या? आप बोलो, किस बात का अहंकार है आपको? महाराज जी, अहंकार से ज्यादा ये है कि अंदर कहीं ना कहीं गड़ा पड़ा है। नहीं, उसको देखो, ऐसा है, हम मान लेते हैं कुछ सामने भूत है, हम डरने लगेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। ऐसा हमारे मन ने हमको कई बार, जब बच्चापन में गंगा किनारे भ्रमण किए तो डरवाया है। ऐसे तुम्हें फालतू में डरवा रहा है मन तुम्हारा, तुम्हारे अंदर अहंकार है। हम ये क्या है उसको देखो ना। जैसे हमें एक बार क्या हुआ कि गंगा जी स्नान करने जाते, हम न टार्च है न कोई सुविधा है गंगा किनारे, तो बहुत बड़े झाड़ पड़ते थे, तो वहां से बिल्कुल सकरी से फिर गंगा जी में उतरना होता, तो जो उतरते सो ऐसे भन बहुत जोर की आवाज आती, पूरा वो हिल जाता एरिया। अब हमारा मन कहता कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। अब हमका मार दिया, जब हमारा मन हमको डरवाने लगे तो अब अकेले बाबा जी हैं, अब बच्चापन से बाबा जी हमको आपने मार दिया तो हमने कुछ चलने लायक नहीं रखे, हम नहीं गए वहां से। हमको आपने स्नान बाद में करेंगे, पहले यहाँ चेक करेंगे है क्या। खड़े रहे, 2-2.5 घंटे हुए, मान लो 4 बजे जाते, 2-2.5 घंटे जब प्रकाश हुआ था देखा मांस खाने वाली जो मक्खियां नहीं थी, नहीं बड़ी, वो लाखों की संख्या में बैठी थी, तो उनको जहां आट मिलती हो, अब मन कह रहा था कुछ है, भूत है। अगर हम ना, तो अगली बार हम उधर से कदम नहीं रख सकते थे। बेईमान मन डरवा दिया ना, कुछ नहीं था, वो मक्खियां थी लाश खाने वाली, जो लाश के ऊपर बड़ी बड़ी मक्खियां होती ना, और एक साथ हजारों उड़ी तो पूरा हिल गया और भनभनाट। तो ये मन हमारा हमको बदमाशी करके प्रभु से विमुख कर रहा है, कोई अहंकार नहीं। अगर आपके पास अहंकार वाली बात होती तो आप यहाँ आती नहीं, आपको अहंकार वाली बात होती आप सत्संग नहीं सुनती। ये भ्रम से ऐसा आपको लग रहा है, और ऐसा मानो जैसा हम कह रहे हैं, तो वो जो आपने मान रखा है ना वो हट जाएगा। कोई अहंकार नहीं। हम लोग किसी सामर्थ्यशाली बात को अपने अंदर नहीं देख पाते। क्या सामर्थ्य? जब मन चाहता है भोगों में गिरा देता है, जब मन चाहता है हमको वैसा आचरण, हमारी क्या सामर्थ्य है? तो हे नाथ, हे करुणामय, हे हरि, हे प्रियाजू, हम आपकी शरण में हैं। यही सूत्र है अहंकार नष्ट करने का। कोई अहंकार नहीं है। किस बात का अहंकार है? वो केवल मन ऐसा कहता है, तो मन की बातें मत मानो। हाँ, प्रभु से विमुख होकर जो हमारा समय जा रहा है, इस पर हमें चिंता करनी है। अहंकार तो कोई बदलने में देर नहीं लगेगी। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यह अभिमान तो हमारे अंदर ठसा ठस भर जाए, ए श्यामा श्याम हमारे, मैं उनका। हमें क्या परेशानी अभिमान से? हमारा अभिमान सही ठिकाने पे लग जाए। हमें ध्यान देना है कि हम प्रभु को भूलें ना, उनका नाम न भूले, तो हमारा सब कूड़ा करकट सही हो जाएगा। देखो, गंगा जी कभी नाला नहीं बन सकता, लेकिन नाला यदि गंगा जी में चला जाए तो गंगा जी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? गंगा जल से अलग नाला है तो छूने लायक भी नहीं है, और जे ही वो गंगा जी में जाता है तो सुरसर बिले सु पावन कैसे, ईस अनिसई अंतर जैसे। तो हमारी जितनी गंदगी है वो सब पावन हो जाएगी यदि हम नाम जप करें और अपने आप को अब प्रभु के हवाले कर दें। हवाले का मतलब है अंदर से कि नाथ में थक गई, पूरा जीवन हो गया मन की चाल पर चलते हुए। अब आप मन को संभालो, तन को संभालो, जीवन को संभालो। हरि शरणम, सब ठीक हो गया, सब पावन हो गया। अहंकार भी पावन हो गया। जितनी गंदगी जो अलग थी ना, वो जब मिली ऐसे तो धारा हो गई। देखो ना, ये इधर से नाला जाता है, छूने लायक नहीं, वही जब यमुना जी मिल जाता है तो आगे हर घाट पे लाखों लोग स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं। किसी के दिमाग में भी नहीं है
कि ये नाला इसमें मिला हुआ। अगर कोई कह भी दे तो इतनी प्रबल श्रद्धा है, हटाओ इन बात, अरे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं। ऐसे ही हम गंदे नाले की तरह तब तक हैं जब तक प्रभु से अलग हैं, और जहां प्रभु से मिले तो गंगा की तरह पावन हो जाएंगे। जैसे नाला मिल गया तो गंगा जल बन गया, ऐसे ही हम यद्यपि अपवित्र हैं, अहंकारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं गंदे, पर हम प्रभु के हैं। अब यहां से सुधार शुरू हो गया और राधा 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 सब ठीक हो जाए। आपके अंदर अहंकार नहीं, हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लो। जिसके अंदर अहंकार होता है वो कभी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर अहंकार है, ये दोष होता है। अहंकारी को कहो यार तुम्हें अहंकार है क्या, तो बिगड़ जाएगा। इतना भी अहंकार हमारे अंदर, और बोला अहंकार से ही रहा है। ये आपका भक्ति का, सत्संग का प्रभाव है जो आपके अंदर ये दोष दर्शन करा रहा है कि अहंकार आपके अंदर है। वस्तुतः अहंकारी बोल ही नहीं सकता कि मेरे अंदर अहंकार है। बड़ी कृपा है, आप नाम जप करो और अंदर से हरि शरणम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, वो सब संभाल लेंगे सब। अच्छा, बस इसी आशीष करो, इसी दृढ़ता से मन रूपी अंधेरे को जब जब आए उसको मैं सामना करके और अपना प्रभु से जुड़ी रहूं। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें सामना करना है। हाँ, आगे आगे सूर्य चल रहा है, अंधेरे से लड़ने की हमें जरूरत क्या है। नाम सूर्य है, राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। कहां तुम्हें लड़ना पड़ेगा? अगर जिह्वा में नाम चल रहा है तो अंधकार है ही नहीं, बाहर और भीतर दोनों जगह प्रकाश। समझ रहे? पूनम जी, दीपक जी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारा प्रश्न शिष्टाचार संबंधित था। अगर सदगुरुदेव भगवान जी हमारे घर में अचानक पधार जाएं तो उस समय महाराज जी हमें क्या करना चाहिए, या बताकर आए तब क्या करना चाहिए महाराज जी? हाँ, सबसे पहली बात है कि सदगुरुदेव भगवान क्या, कोई भी संत आए, सबसे पहला आदर होता है खड़े होकर के हाथ जोड़ना और उनके इष्ट का नाम उच्चारण करना। जैसे गुरुदेव भगवान, राधे श्याम, राधा वल्लभ लाल की, राधा वल्लभ लाल की जय। आज तो बड़े भाग्य, आज तो बड़े भाग्य, भगवान के दास घर पधारे, हरिजन पद। कोई भी संत मान, पहले मृदुल वाणी का स्वागत, फिर आइए आसन पर बैठिए, फिर तीसरा उनके चरण पखारें, यह जल अर्पित करें जैसे वो राजी। मान लो कुछ संत होते नहीं इस पर, तो हम जल अर्पित करते हैं अर्घ रूप में उनका, फिर प्रार्थना करते हैं क्या आज्ञा है आपकी, भोजन प्रसाद पाएंगे आप क्या। गुरु जी नहीं, कोई भी संत, बस 3 बातें हमको विशेष, खड़े होकर हाथ जोड़कर मृदु भाव से हाँ नाम उच्चारण करते हुए स्वागत करना, आसन देना और जल देना। ये 3 प्रत्येक वैष्णव के लिए किए जा सकते हैं। अगर आपको संशय है तो 2 मृदु भाषण, हाथ जोड़ा, मृदु भाषण, गेट के बाहर ही, अंदर नहीं। अगर आपका परिचय नहीं है, आप नहीं जानते हैं और कोई संत वेश में आया है, तो गेट के बाहर ही राधे श्याम, क्या आज्ञा है आपकी। अगर वहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो राधे राधे, हमारी सामर्थ्य नहीं, और आप अंदर हो जाए, हो गया स्वागत। कटु वचन नहीं कहना, अपमान नहीं करना। और गुरुजन और जो परिचय के महापुरुष है, फिर तो अपने आराध्य देव ही हैं, फिर तो प्रसाद पवाया, उनकी जूठन पाई, उनका चरणामृत घर में छिड़का, वो तो। पर हम इसलिए लगा देते हैं कि केवल यही सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इस वेश का दुरुपयोग भी हो रहा है। कहीं आप ऐसी धारणा में कि गुरु जी की आज्ञा हो गई है, तो उसमें नहीं। अगर हमारे परिचय में नहीं है और भगवत भेष है, तो हाथ जोड़कर हम, हाँ महाराज दंडोत दंडोत, आज्ञा कीजिए, हमको ये करना है, वो यज्ञ करना है, या पैसा ऐसा, हमारी सामर्थ्य नहीं। आप कहो तो आप बैठो बाहर, हम आपको 4 रोटी बना करके दे सकते हैं, हम बस। और परिचय के फिर हैं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि ये वेश ऐसा है कि इस वेश में बहुत से दोष करने वाले जन जो नहीं जानते हैं भगवत मार्ग को, इस भेष का अवलंबन लेकर लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं।
इसलिए हम बीच में इसे लगा देते, केवल एक ही बात नहीं कहते, दोनों पक्ष इसीलिए रख देते हैं कि जिससे हमारी भगवत स्मरण बढ़े, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़े, हमको वही कार्य करना है। नहीं तो अगर हमको ऐसा लगता है कि गुरुदेव के संग से हमारी श्रद्धा बिगड़ रही, हमारा भाव बिगड़ रहा है, तो हम उनसे दूर होंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके द्वारा दिए हुआ नाम मंत्र जपेंगे, पर हमारी श्रद्धा बचे। हम श्रद्धा अपनी बिगाड़ेंगे नहीं, उनके पास नहीं जाएंगे, पर हम उनकी आज्ञा पर रहेंगे, तो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। समझ रहे आप? इसमें कोई संशय? गुरु जी को निमंत्रण कर सकते हैं कि आप हमारे घर में आइए। गुरु जी तो तुम्हारे पास ही, अभी तुम जान ही नहीं पाए हो। गुरु मंत्र जो है ना, ये गुरु जी की आत्मा है, गुरु जी का जीवन है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान। जो गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया। गुरुदेव का जीवन क्या है? राधा। गुरुदेव का जीवन क्या है? जो मंत्र आपको मिला है। मानो अपनी जिंदगी दे दी, अपना जीवन दे दिया, तो अब गुरुदेव तुम्हारे साथ है ना। मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, मतलब गुरुदेव तुम्हारे साथ है। अगर नाम मंत्र नहीं चल रहा तो साथ होने पर भी कोई खास लाभ नहीं है, क्योंकि हमारा बाहरी साथ कोई साथ नहीं है। हमारी आंतरिक बात मान लो तो हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहो, चाहे भारत में रहो, कहीं भी रहो। क्यों? महर्षि इस संबंध में एक और प्रश्न था महर्षि, जैसे आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता और महर्षि काफी शिष्य परिकर जो वृंदावन धाम में वास कर रहा है, वो कुटिया बनाते हैं या नया फ्लैट लेते हैं तो आमंत्रित करते हैं गुरुदेव, जो उनका हक भी है महर्षि। महर्षि उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? गुरु पादुका, अच्छा, गुरु के चरणों का स्पर्श करा के पादुका ले ले और पादुका विराजमान करे। जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास में है, पर भरत जी पादुका, यही कहा था जीने का आधार चाहिए, तो भगवान ने पादुका प्रसादी करके दे दी, सिंहासन पर विराजमान किया। तो गुरु को पादुका अगर हम नए फ्लैट में, नए कमरे में ले जाके विराजमान करते हैं तो गुरु ही आ गए। गुरु से बढ़कर गुरु की बात है। और गुरु पादुका, हमने कई महापुरुषों को देखा जो सिद्ध कोटि के, जैसे सीताराम ओंकार नाथ जी, लंगोटी गुरु की और चरण पादुका गुरु जी कैसे छाती पे बांध के ऐसे बांधे, ऊपर से कपड़ा डाले, छाती से गुरु पादुका। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, ते जन सकल विभव बस करें। गुरुदेव भगवान की चरण पादुका प्रसादी करके, तो वो है। महर्षि पहले आपने बोला था कुछ पाठ भी कर सकते हैं, चरणामृत या रज आदि का, पहले ऐसा भी कुछ? हाँ, जैसे नाम कीर्तन है, मंगल गान है, हरिवंश मंगल गान, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, और नाम कीर्तन, और गुरु की प्रगट पादुका करवा करके प्रसादी और मंगल भाव से ले जाए तो वो गुरु जी का। और नहीं तो गुरु जी जो जिसने गुरु बनाया है, तो प्राय राधा नाम और राधा वल्लभ जी की छवि, हरिवंश महाप्रभु की छवि, ये तो साथ मिलती ही है, तो उनको सिंहासन, तो उसमें साथ में गुरु जी भी होते ही हैं प्राय सबकी उपासना। तो अगर वो भी हम साथ लेके जाए तो वो भी ऐसे माना जा सकता है जी। आपकी प्रेरणा थी कि आपके दर्शन करने हैं और इसका बड़ा है, और हम चाहेंगे इसको आप अपने हाथ से आशीर्वाद। नहीं, हमारा हृदय आशीर्वाद देता है। हाँ, बस ऐसे ऐसे सुनो, आशीर्वाद अगर हमारी बात मानोगे तो समझ में आ जाए। अपने माता पिता की आज्ञा में रहना, कभी गंदे बच्चों के द्वारा जो गंदी शिक्षाएं दी जाती हैं उनको मत स्वीकार करना। कोई तुमसे गंदी बात करे तो अपने मम्मी पापा से आके कहना, और बन सके तो नाम जप करना, जो नाम तुमको प्रिय लगे, जो नाम तुम्हें अच्छा लगे वो नाम जप करना, तो हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाएगी। फिर आशीर्वाद को क्या कहना, दोस्त का कोई आशीर्वाद होता है, वो तो अपने समान हो जाता है। ठीक है, आप कोई भी ऐसी बात जो मम्मी पापा को छुपाओगे तो मानो आप हमारी दोस्ती नहीं स्वीकार की। हर बात अपने मम्मी पापा से कहेंगे तो आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, स्वामी जी आपकी आज्ञा हो तो दास थोड़ा सा सामवेद। हाँ सुना दो, बैठ के सुना दो। सुनो। हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम नीलोत्पलदलाभासः सामवेदो हयाननः। अक्षमालाधरो दक्षे वामे कम्भोधर स्मृताः। ओम त्वामग्ने त्वामग्नाय यज्ञानांघोताः विश्वे सांघायिताः देवैरमा
से जाना औ हो ईडा तद्दौ होवा गाया सुताईसा च पुरुहुता यसात्वानाय संयतगावे न सो हुवो वा कारुणो हाय तद्गस्ते सुचाये आग्न आया हिवीतयाय गृणानो हव्यदाताय निहोता सत्सि बरहायसि बरहायसा औहो वा बर्हिषि ॐ प्रबुद्धत्वं जगन्नाथः प्रबुद्ध परमेश्वरः प्रबुद्ध पुण्डरीकाक्षा भक्तानाम् अनुकम्पयाः त्वयि प्रबुद्धे देवेशे तवाग्रे परमेश्वराः लौकिकानि यज्ञानि तानि निर्वर्तयाम्यहम् अग्रताः सर्वयज्ञानां तं प्रभुर्नां मतस्तताः नापरेषु जगन्नाथः पूजतेषु सुरेष्वपि मयि यज्ञसमाप्ति स्यात् त्वयि सन्तर्पितेन ले सर्वे देवां नलमुखास्तथाग्निस्थन्मुखे कृताः ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मलोके स्वर्गे स्वर्गनिवासिनः सात्विका मानुषे लोके नागाधक्षरसातले त्वं हि प्रबोधयन्ते ते स्वार्थसंसिद्धये सदा तज योगमयी निद्रां कृपां कुरु सनातनः ॐ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। झिलमिल जी महाराज। राधा वल्लभ प्रिय राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं रायबरेली जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। जब से मैं आप प्रतिदिन सुनता हूँ। नहीं, उसका विषय लोगों से नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि एक बार जो है एक ब्राह्मण देवता बड़े तपस्वी, वाल्मीकि रामायण में हमने स्वयं स्वाध्याय में पढ़ा था बहुत वर्ष पहले, तो वो भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था, उसकी खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूँ, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे, देखो मेरी खोपड़ी में। भगवान तो सब जीवों की भाषा जानते हैं ना, तो भगवान ने कहा मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ कलिंजर पर्वत है उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। बोले तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब महंत बनेंगे ना और मनमानी आचरण करेंगे और भगवत अर्पित बिना किए जो भगवान के लिए आता है वो खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे, तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। इसका रहस्य आप समझ पाए? इसका रहस्य ये है कि जो भगवान के अर्पित करने के लिए आता है वो आप शिव मंदिर की केवल बात नहीं है, किसी भी मंदिर की बात है। ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है। एक दिन एक विरक्त संत जो गुफा में भजन करते थे, क्योंकि जैसे गिरिराज जी है, नंदगांव है, बरसाना, यहाँ पर्वत हैं तो यहाँ गुफाएं भी हैं, संत जन एकांतिक भजन, तो वो भिक्षा मांग के आ रहे थे, पीछे से आवाज है बाबा सुन, अगर मुझे थोड़ा टुकड़ा दे दे तो मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। तो ऐसे मुड़ के देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया, एक कुत्ता दिखाई दिया, तो उन्होंने लगा शायद ऐसे कानून। फिर बाबा सुनो ना आए,
तो फिर मुड़ के देखा, कौन हो तुम? तब बोले कि ये जो मैं कुत्ता रूप दिखाई दे रहा हूं, मैं नंदालय का पुजारी हूं। तो उनका, प्रभु आप तो भगवत पार्षद हैं, आपकी ऐसी कैसे? तो उनका लाला के लिए अमनिया आता था, बिना भोग लगाए हमने उसको प्रयोग किया, तो उसके दंड में अगर आप अपनी जूठन करके दे देंगे तो अभी मैं मुक्त हो। तो बोले भैया यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो रही है, दोष से मुक्त, तुरंत जूठन करके उन्होंने दे दी। बात यहां समझनी, शिव मंदिर ही नहीं, किसी भी मंदिर में आपके पास शिव जी के लिए जो कुछ आया है आप उनको अर्पित कर दिए, इसके बाद जो प्रसाद रूप से आप सेवन करते, कभी आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन आया, मानो जैसे जो भी वस्तु आई और आप उसे अपने प्रयोग में बिना स्वामी को अर्पित किए, फिर वो अपराध बन जाएगा। ऐसा नहीं है, हम उन्हीं के उपासक रहे हैं, उन्हीं के आए। मुक्ति तो, अरे मुक्ति तुम यार, बहुत शिवलिंग है। अरे उनकी बात जाने दो, हम कह रहे तुम अंगूठे में ऐसे भावना करके करो, अभिषेक मुक्ति हो जाएगी। शिव भावना तो करो तुम, बालू की शिवलिंग नहीं बनाया जाता। अरे यार कभी ऐसी बातों में, हाँ बात उसको अंतर की बात समझना। अगर भगवत अर्पित करने के लिए, मानो हम कह रहे हैं किसी ने अमुक अमुक सामग्री दी जो भगवान के सामने अर्पित कर दी, और इसके बाद जो हम प्रसाद रूप से सेवन कर रहे हैं, फिर उससे कहीं कोई ऐसी, हाँ अब हम भगवान के लिए आया, लिंग पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। जो ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, नर्मदेश्वर हैं, भगवत स्वरूप हैं, इनका तो पाना ही चाहिए ना। हमारे पास तो रोज लगभग हफ्ता में 1-2 बार चरणामृत आ जाता है, भगवान महादेव जी का भोग आता है, तो वो रोज चलता है, हम तो रोज पर उनका प्रसाद जूठन पाते हैं। ऐसे नहीं, जो मतलब उस विधान को समझ, और ये अगर हम कहीं भी भगवत भावना करके उनका पाते तो दुर्गति हो सकती क्या? कौन सा सिद्धांत है? भगवान हरि और भगवान हर में कोई भेद है क्या? तो कुछ बातें समझनी होंगी उसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, छल कपट करने लगते हैं, सेवक की जगह स्वामी बन जाते हैं, उस बात का दंड मिलता है। नहीं तो भगवान की सेवा करने वाले की दुर्गति हो सकती है। आप शिव पुराण की आपको कथा सुना रहे हैं। एक चोर गया भगवान शिव के मंदिर में, अब वो बेचारे के पास खाने के लिए नहीं था, तो सोच रहा था क्या करूं, कैसे करूं। ये शिव पुराण की कथा है। तो उसके पास कोई प्रकाश नहीं था कि वो मंदिर में देख सके कि कहाँ क्या है जिससे मैं खाने योग्य कुछ चुरा सकूं। तो उसने अपने ऊपरी वस्त्र उतारा और जला करके ऐसे प्रकाश किया। वहां उसको भगवान के जो कुछ आरती पूजा के पात्र थे वो उठा ले गया, मरा। जब मरा तो भगवान शिव के मंदिर में एक कुछ मिनट प्रकाश करने के प्रभाव से उसको भगवान शिव के सामने पेश किया गया। यमराज ने भगवान शिव के सामने कि आपके मंदिर केवल इतने पुण्य, वो पुण्य नहीं है, वो तो चोरी के लिए प्रकाश। वह एक कुबेर बना, पढ़ के देख लेना, शिव पुराण में लिखा है। शिव पुराण में जब उसको भगवान शिव ने कहा इसको राजा बनाया जाए, तब उसकी स्मृति जागृत हुई कि एक वस्त्र को जलाने के प्रकाश से मुझे राजा पूरे नगर में शिवालय होना चाहिए और हर शिवालय में अखंड घी का दीपक होना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप कुबेर पदवी में आज भी बैठे हुए भगवान शिव के मित्र बने। यार भगवान शंकर जैसा उदार दाता और उसकी सेवा करने वाला नरक को प्राप्त हो कुत्ता बने। कहाँ की बातें पढ़ ली, किससे सुन ली? अब जब बातें रहस्य में नहीं आ रही, हम फिर भी कह रहे हैं स्वामी नहीं बनना है। स्वामी के लिए जो वस्तु है एक बार सामने उनको अर्पित करो और इसके बाद प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाते। अरे यार कैसी बात, मतलब यही समझना होने पर फिर तो जितने शिव मंदिर है, जितने शिव पूजा करने वाले, फिर तो हमारी तो शिव पूजा से ही उन्नति हुई है। हम शिव पूजा से ही आज जो कुछ प्राप्त कर पाए हैं, तो हम कैसे बात मान लेते यार। आज भी हम उनका चरणामृत लेते हैं। और शिव जैसा हरि भक्त कौन और हरि जैसा शिव भक्त कौन? शिव जैसा हरि भक्त कौन? हनुमान जी बने राम जी के चरण है। देखो गंगा धारण किए हुए तो श्री कृष्ण का चरणामृत तो है ना, और भगवान हरि रामेश्वर की स्थापना कर रहे हैं और वो कह रहे हमारे गुरु है, ये हमारे इष्ट है। इसलिए भाई व्यर्थ की कल्पनात्मक बातों में नहीं जाना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा है उसका कुछ रहस्य होता है, वो बिना भजन के नहीं समझ में आता है। शास्त्र तिजोरी है और जहां तिजोरी होती है वहां भूल भुलैया के कई मार्ग रखे जाते हैं कि वहां तक असली आदमी पहुंच पावे, नकली ना पहुंच पावे। तो शास्त्रों का रहस्य बिना तत्वबोध हुए या भजन किए नहीं समझा जा सकता। उसमें लिखा है उत्तर की तरफ, लेकिन घूम के वहीं से पश्चिम की तरफ जाना है तब वस्तु मिलेगी। अब वो अनुभवी है नहीं तो उत्तर की बात केवल करता रहेगा, पश्चिम को मुड़ने वाली पता ही नहीं।
इसलिए कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। तुम निश्चिंत रहो और भगवान शिव की आराधना करो और सेवक रहो। सेवक है, हम एक बूंद पानी भी उनको अर्पित किए बिना नहीं पी सकते। बस तुम्हारी जय हो जाएगी, कोई पराजय नहीं कर सकता। और जहां हम स्वामी बन जाते हैं प्राया, क्योंकि प्रभु कुछ बोलते तो है लैला, तो लगता है कि अजय आया कि आप ये चढ़ा दीजिए, प्रभु को आप दे दीजिए, बिल्कुल ये अब वो हमारे बाप की वस्तु हो गई, क्योंकि हमारे स्वामी है ना प्रभु। अब उनके चरणों में अब हमारा सेवक अधिकार इन्हीं से चल रहा है, समझ रहे ना। और अगर ये हुआ कि भाई हाँ ठीक है, अब इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हारी जेब में गया ना, अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक वस्तु, बस ये सावधानी हट गई तो गिर जाओगे, नहीं किसी की ताकत नहीं कि गिरा दे। भागवतिक जीवन निर्वाह के लिए फिर कोई परेशानी नहीं, भगवद अर्पित जीवन ऐसा। फिर तो देखो आप धामों में देखो ना। अच्छा, आप तो कहीं किसी एक पवित्र जगह का नाम ले रहे हैं, हम तो काशी की बात कर रहे हैं, जहाँ घर घर शिवालय है, घर घर शिवालय है। बिना उनके भोग लगे, बिना उनका प्रसाद पाए कोई जी नहीं सकता काशी में। जैसे यहाँ कहीं भी भोग लगाओ जय जय श्री राधे बोलना पड़ेगा, महारानी जी का धाम है, ऐसे काशी भगवान शिव का घर है। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ शिवालय ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जो उनकी जूठन न खाता हो। फिर सब क्या होगा, ये जो आप बोल रहे हो, अगर सब हो तो फिर क्या होगा। और हर को मोक्ष मिलेगा। काशी नाथ का जो सेवक है वो मुक्ति दाता है, ऐसा खिलवाड़ ले है। और ऑर्डर डाले यार, एक चुल्लू जल में बिक जाने वाले महादेव जी है, उनके सेवक को ये भय हो कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते। मंत्रे पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावनः। हरि ओम जितंत्रे पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावनः। नमस्ते स्तुऋषिकेशः महापुरुष पूर्वजाः। हरि ओम।